ड्रामा सीरियल हसरत। अरहम जिसकी मां इस बार उन्हें छोड़कर जाने वाली है, जिसके बाद अरहम की जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी। उधर सनाया तलाक के बाद इस बार अपने बच्चों को भी खोने वाली है, क्योंकि अरहम के पास वो बच्चे चले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मुलाकात ही कर पाएगी अपने बच्चों के साथ। हमजा इस बार फबिहा का बुरा अंजाम कर देगा। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। हमजा जिसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम इस बार लगने जा रहा है कि उसने अपनी महबूबा को इस बार लाखों में बेच दिया है। यह इल्जाम तो हमजा के ऊपर बनता ही नहीं था। जब वो सनाया के साथ मुलाकात करने के लिए उसी के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां पर वो जाकर उससे हालचाल जानने लगता है, लेकिन सनाया जो कि आग बगोला हुई पड़ी है, इस बार हमजा के ऊपर ही टूट पड़ती है। उससे कहती है कि ओ आओ आओ, तुम्ही ने तो मेरी जिंदगी में रोशनी की है। यही बात सुनने के बाद हमजा कबक कर रह जाता है कि यहाँ पर सनाया किस तरह की बातें कर रही है, क्योंकि हमजा के पास इस बार पैसे आ ही चुके हैं, क्योंकि उसने अपना घर सेल करने का फैसला कर लिया और खुद रेंट के घर में रहने का सोच रखा है। पैसे लेकर जैसे ही वो ऑफिस में जाता है तो यहाँ पर सनाया जिसे शक हो जाता है कि ये पैसे फबिहा ने उसे दिए हैं। निकाह होते ही तुम्हारे पास लाखों का चेक आ गया है। कितनी अजीब बात है वैसे। क्या कह रही हैं आप? इस चीज का क्या मतलब है? रिएक्ट तो ऐसे कर रहे हो तुम जैसे तुम्हें किसी बात का पता ही नहीं है। मुझे क्या नहीं पता है? ये मत कहना कि फबिहा ने अरहम के साथ निकाह किया है, इस बात का तुम्हें पता नहीं है। ये बात सुनने के बाद हमजा हक्का रह जाता है। उसे समझ नहीं आती आखिर वो करे तो क्या करे। हमजा के पांव तले तो इस बार जमीन निकल ही जाती है जब वो सुनता है कि फबिहा ने अरहम के साथ निकाह कर लिया है। उसकी आंखें नीचे हो जाती हैं और सनाया उसके ऊपर जो इल्जाम लगाती है उसकी सफाइयां देने के बाद वो यहाँ से चला ही जाता है। लेकिन जा रहा होता है तो यहाँ पर उसका टकराव इस बार अरहम के साथ भी हो जाएगा। अरहम इस बार सनाया को मनाने के लिए उसके पास पहुंच चुका है। अरहम की तो ये सोच है कि वो फबिहा को भी रखेगा और यहाँ पर सनाया को भी, उसके बच्चों की खातिर। लेकिन सनाया इस बार खुदगर्ज होने ही वाली है, और वाकई ही सनाया को खुदगर्ज होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उसके ऊपर इतना बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है, उसका ये हक तो बनता ही है। सनाया उसे साफ साफ कह देती है कि मैं कभी भी उस घर में नहीं रहना चाहती। अगर मेरे साथ रहना है तो फबिहा को छोड़ना होगा। अगर आपको सच समझ आता है तो सच ये है कि मैं उस घर में अपने बच्चों की परवरिश करना ही नहीं चाहती, जहाँ पर उसका बाप दो बीवियों में बटा हो। उससे बेहतर है कि मैं अपने हक के लिए लड़ती रहूं, और हम दोनों की लड़ाइयों की वजह से हमारे बच्चों के ऊपर जो असर पड़ेगा, उससे बेहतर है कि मैं आपको छोड़ दूं। इस बार मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आपसे दूरी इख्तियार कर लूंगी। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर अरहम मुंह बनाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि इस बार अरहम को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है, क्योंकि सनाया इस बार नोटिस भेज ही देगी तलाक का, और उससे तलाक का मुतालबा करके उससे दूरी भी इख्तियार कर लेगी। इस बार बच्चे भी सनाया से दूर होने वाले हैं। उधर हमजा आखिरकार पहुंच ही गया फबिहा के पास, जहाँ पर वो जाकर इस बार अच्छा खासा हंगामा करता है। हंगामा तो इस बार सारे घर वाले देख रहे होंगे, जहाँ पर हादिया, रिफत बेगम सब कुछ देख रहे होंगे। अच्छी खासी बातें सुनाने के बाद कहता है कि तुम बहुत बड़ी लालची औरत हो, मैं कभी भी तुम्हारी जिंदगी में अब नहीं आऊंगा। तुमने क्या सोच रखा था? तुम्हारे अलावा मुझे कोई मिल नहीं सकता। यहाँ पर फबिहा जो हक्की बक्की रह जाती है कि हमजा ने तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का सोच लिया है। यहाँ पर खरी खरी सुनाने के बाद वहाँ से चला जाता है। उधर बाइक के पास खड़ा हुआ हमजा सोचों में गुम है। वो फरीन अभी को भी इस बार लेकर जाता है और सारी की सारी बातें बता देता है कि फबिहा ने निकाह कर लिया है। निकाह की खबर सुनने के बाद फरीन हक्की बक्की रह जाती है। फरीन जैसे ही घर में जाती है तो घर में जाकर अपनी माँ के पास बैठी हुई कि हमजा तो अब फबिहा का जिक्र भी नहीं करना चाहता। उसकी माँ कहती है कि जब मर्द को अपनी मोहब्बत से नफरत हो जाए ना, तो उससे जुड़ी हुई हर चीज से नफरत हो जाती है। हमजा ने जो भी फैसला किया है बिल्कुल बेहतर किया है। वाकई फरहीन जो आजकल हमजा के साथ तो जा रही है, हमजा और फरहीन के दरमियान भी मोहब्बत पैदा हो ही सकती है। उधर घर में रिफत बेगम परेशान हो चुकी है, और इस बार हादिया भी। हादिया कहती है कि अरहम भाई को आने दें, घर में किसी गैर लड़के का आना मैं भी मौजूद हूँ, कोई बात हो जाए ये अच्छी बात नहीं। जैसे ही अरहम घर में आता है तो यहाँ पर उसके ऊपर चिल्ला पड़ती है, अपनी बीवी को यहाँ से ले जाएं, ये बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है। आप ऐसी औरत के पास अपनी बेटी को छोड़कर जाते हैं जो खुद किसी एक के पास नहीं है। यहाँ पर
अरहम जो पागल हो चुका है फबिहा के पीछे कहता है कि पहले वो बुरी थी, आज ये बुरी है। पहले तो आप सनाया को अच्छा नहीं समझते थे, आज इसे भी। सिर्फ इसी डर खौफ में रहकर अरहम फबिहा का साथ दे रहा है कि शुरू से सनाया को भी गलत समझा करते थे ये माँ बेटी, और आज फबिहा को भी उसके ऊपर हाथ उठाने लगता है और फबिहा की ही साइड लेता है। यहाँ पर फबिहा सारा का सारा मामला देखकर दिल ही दिल में खुश हो रही होती है कि उसका शोहर उसी की साइड ले रहा है, ना कि अपनी माँ की, ना बीवी की और ना ही किसी और की। घर तो मैदाने जंग बन चुका है। उधर हरीम डर कर अपनी दादों के पास लेटी होती है और डर खौफ में होती है। यहाँ पर रिफत बेगम भी आंखों से आंसू बहा रहे होते हैं कि आखिर इस घर को हो क्या गया है, जहाँ पर खुशियाँ थी तबाह बर्बाद होकर रह गई। सनाया तुम तो यहाँ से जा चुकी हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद इस घर में लड़ाई ही रह गई है, बिल्कुल भी सुकून नहीं है। दूसरी जानिब सनाया की माँ सोचों में गुम है। घर में अपनी बेटी को इस तरह से अकेला देखकर परेशान हो चुकी है और कहती है कि बेटा किस तरह से सारी जिंदगी ऐसे गुजारोगी, तुम अरहम के पास ही चले जाओ। लेकिन सनाया इस बार बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है। जैसे ही ऑफिस से घर वापस आती है तो यहाँ पर आकर अपनी माँ को बता ही देती है। कहती है कि भाईजान मैंने फैसला कर लिया है, मुझे अरहम से खुला चाहिए। ये बात सुनने के बाद दिल के ऊपर हाथ रख लेती है उसकी माँ और उसे कहती है कि बेटा ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। उसकी माँ कहती है बच्चों का क्या होगा, इन दोनों के फैसले से बच्चों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन सनाया ने तो इस बार सोच रखा है तो वो कभी भी अरहम के पास नहीं रहेगी। जिस तरह से उस घर में फबिहा है और उसकी माँ ने भी उसका जीना हराम किया हुआ था, लेकिन देख लेना फबिहा भी अब उस घर में रहकर तंग होकर रह जाएगी, क्योंकि दूसरों को परेशान करने वाला इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। ये तो सनाया ने उसे सुना ही दिया था कि तुम कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रह पाओगी। वक्त तो गुजरता जाएगा, नोटिस का मुतालबा इस बार कर ही लेती है सनाया। अरहम उसे मनाने की भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन फबिहा भी कहती है कि आपने इतना ज्यादा उसे समझाया है, अगर वो नई बात मान रही तो उसकी मर्जी पे। लगता है उसे इज्जत हजम नहीं हो रही। इन सबको एक दूसरे से दूर होने के बाद यही बच्चे जो अरहम के पास हुआ करेंगे, वो बच्चे बिल्कुल भी फबिहा के पास नहीं जाते। जिस तरह की फबिहा हरकतें करना शुरू हो चुकी है, बच्चों के साथ भी बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रही, उनको भी टाइम नहीं दे रही, अपनी औकात भूल बैठी हुई है। ये फबिहा जो घरों में मुलाजमों की तरह से काम किया करती थी, आज बादशाहत कर रही है। खाने को रोटी नहीं थी घर में और छत भी वो था जो बारिश के दुरानिया में पानी नीचे फेंका करता था, आज इतने बड़े महल में रह रही है। अरहम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा जब बच्चों को इस तरह से देखेगा और अपनी माँ को भी परेशान। रात के वक्त बच्चों के पास जाकर वहाँ पर रोना शुरू कर देता है। आखिर रोए ना तो क्या करे, उसकी माँ भी उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रही है, तो उधर बैठी होती है दिन के वक्त। तो यहाँ पर आखिरकार इस बार रिफत बेगम अल्लाह को प्यारी होने जा रही है। अरहम जिसने इस बार अपनी माँ को भी खो देना है और इन बच्चों को भी। सनाया को तो वो खो ही चुका हुआ है। माँ के चले जाने के बाद इस बार उसे समझ आ ही जाएगी कि उसका इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं है। सनाया थी, उसके साथ भी उसने अच्छा ना किया। उधर बच्चे जो इस बार तंग आकर घर छोड़कर जाने वाले हैं। आखिर इस लड़ाई झगड़े में बच्चे भी कभी भी खुश नहीं रह सकते, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। हरीम हादी को कॉल करेगी और कहेगी कि अपना टूबर्स पैक कर लो ताकि हम घर छोड़कर चला जाएं और दरबार के ऊपर जाकर रिहाइश पजीर हो जाएंगे। जिसके बाद बच्चों की तलाश और फबिहा जिसके ऊपर ये जिम्मेदारियां थी उसके ऊपर चिल्लाएगा अरहम। सनाया भी इस बार अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश करेगी, लेकिन बच्चे तो मिल ही जाएंगे। इस बार जो अरहम के साथ होने जा रहा है वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा और यही फबिहा अरहम की जिंदगी से बहुत जल्द निकलने वाली है। कौन कौन चाहता है कि हमजा फबिहा की बहन फरहीन के साथ जुड़ जाए। अरहम फबिहा का बुरा अंजाम और रिफत बेगम के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या वाकई ये बेहतर है? क्योंकि रिफत बेगम भी तो सनाया की दुश्मनी बनी हुई थी। अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।